हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें रिएक्शन पढ़ेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है वो सिर्फ एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन्स कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करते। एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम undergo self oxidation and reduction disproportionation reaction on treatment with concentrated alkali। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, जब उनको कंसंट्रेटेड एल्कलाई के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनका सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, जिसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी एक यूनिट का सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी का रिडक्शन होगा। तो ये कहलाती है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन एटम आपको मैं पहले बता चुका हूं क्या होते हैं। जैसे ये हमारा CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, इससे अगले वाला जो कार्बन होगा, CHO ग्रुप से डायरेक्टली अगले वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास ये अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होते उनमें कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले एल्डिहाइड्स में कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होती। In this reaction, one molecule of aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid salt। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का तो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, उसका रिडक्शन होगा। दूसरा एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, रिडक्शन भी हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा। यानी एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, एक ही टाइप का जो हमने रिएक्टेंट लिया है। तो ये कहलाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें देखिए, हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO। तो देखिए ये CHO ग्रुप है, इससे अगला कार्बन है ही नहीं, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो HCHO जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसकी हमने 2 यूनिट ली, HCHO, HCHO 2 यूनिट ले ली। इसका ट्रीटमेंट किया कंसंट्रेटेड KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कंसंट्रेटेड एल्कलाई हमने ली। तो इसमें होता क्या है, एक यूनिट का तो रिडक्शन होता है, दूसरी यूनिट का ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, जिससे एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा। तो हमारा बन जाएगा मेथनॉल, अल्कोहल। क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, एक हाइड्रोजन से मिला तो CH3 हो गया, CH3, और एक हाइड्रोजन से मिला तो OH, अल्कोहल बन गया। दूसरी यूनिट में क्या होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है। दूसरी यूनिट का होगा ऑक्सीडेशन। तो इसमें होता क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, कोई सा भी निकल सकता है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसकी जगह पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और उस ऑक्सीजन के साथ ये एल्कलाई में जो पॉजिटिव आयंस होता है वो भी जुड़ जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनता है। तो देखिए यहां पर HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, ये ऐसे ही है, बस ये हाइड्रोजन निकला, इसकी जगह पर ऑक्सीजन जुड़ा और ऑक्सीजन के साथ एल्कलाई मीडियम से ये आयन भी आ जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट बन जाएगा। तो मैकेनिज्म इसका देखते हैं। अब देखिए हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O और यहां पर H। यहां पर ये आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। हमने लिया है कंसंट्रेटेड KOH। आपको पता है जो KOH है वो K पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा। तो ये OH नेगेटिव, इसको चाहिए पॉजिटिव सेंटर। तो आपको पता है यहां पर ये हाइड्रोजन तो ले नहीं सकता, क्योंकि OH नेगेटिव प्रोटॉन की भी तलाश में होता है। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है, तो हाइड्रोजन यहां से निकालना इतना आसान नहीं है। तो OH नेगेटिव को चाहिए पॉजिटिव सेंटर, इस कार्बन पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो OH नेगेटिव इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इससे आकर जुड़ जाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन इनको खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है। तो देखिए यहां पर ये C, यहां पर ये O नेगेटिव की ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, यहां पर ये H, यहां पर ये OH इससे जुड़ गया कार्बन से आकर, यहां पर ये हाइड्रोजन पहले से ही था। अब यहां पर यूज होगा दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O, क्योंकि 2 यूनिट लेते हैं H।
अब देखिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसमें भी होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए, और कार्बन के यहाँ पर इसको पॉजिटिव सेंटर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अगर ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो यहाँ से जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन को तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है इसमें। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वापस से रिलीज कर देगा, यानी क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग में इस्तेमाल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेगा। अब यहां पर अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन को H या OH में से कोई एक रिलीज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन करे या OH करे। अगर इसने यहां से OH रिलीज कर दिया, OH यहां से निकल गया, तो फिर तो यही बन जाएगा दोबारा से, यानी ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी। तो OH तो यहां से निकलने से रहा, होगा क्या, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा और H नेगेटिव के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा। OH नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और H नेगेटिव के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा। और ये जो H नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। अब ये H इस कार्बन से जाकर जुड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से आपको पता है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन की तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो हमारे पास K पॉजिटिव है मीडियम में, तो ये K पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। K पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ जाकर क्यों जुड़ा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे K पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज चाहिए, ये यहाँ पर इससे आकर जुड़ जाएगा। तो एक ही स्टेप में आप देखिए कितनी चीजें हो रही हैं। ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर H नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा, ये H कार्बन के साथ जुड़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये K पॉजिटिव आपको पता है पोटेशियम आयन इस ऑक्सीजन के जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उससे जाकर अटैच हो जाएगा। तो ये सब हुआ इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये O नेगेटिव K पॉजिटिव इससे जुड़ा, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये कार्बन, यहाँ पर ये होता है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन इससे जुड़ा, इसकी शेप इस तरीके से हो जाती है। ये हो गया दूसरा। हमारे पास अब ये भी तो है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट किया है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन है और OH यहाँ पर इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेता है। तो आप देखिए HCOOH ये हमारा बन गया फॉर्मिक एसिड, ये हमारा एसिड है, यहाँ पर ये करेगा बेस की तरह एक्ट, बेस। तो आपको पता है एसिड और बेस अपने आप को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड का काम क्या है, एसिड का काम है H पॉजिटिव आयंस देना। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। जुड़ गया, ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये K पॉजिटिव वापस से आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो हमारे देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ K पॉजिटिव जुड़ा, O नेगेटिव K पॉजिटिव, बन गया हमारा सॉल्ट। दूसरा ये देखिए CH और H, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा, OH, बन गया हमारा अल्कोहल। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये एसिड है, ये यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन, ये एसिड का काम ही है हाइड्रोजन देना, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव के रूप में हाइड्रोजन देगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हो गए, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो K पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना और ये अल्कोहल बना। तो देखिए HCOOK और CH3OH। तो ये इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म था। अब ये देखिए बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की हमने 2 यूनिट ली, इसमें आप देख सकते हैं ये CHO है, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड 2 और 3 और 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी इस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है। यहाँ पर हमने लिया कंसंट्रेटेड NaOH, ये कंसंट्रेटेड एल्कलाई ली। तो आपको पता है कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पर होनी है, एक अल्कोहल बनना है, एक सोडियम का सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट बनना है। तो देखिए बस करना क्या है, इस CHO को एक तो आपको कन्वर्ट कर देना है COOH में, क्योंकि एक कार्बन तो रहना चाहिए, तो COONA, इस हमें मीडियम में से क्या चाहिए, Na, सोडियम से हो, तो COONA, पोटेशियम होता तो पोटेशियम लगा देते। तो क्या करना है, बस आपको CHO को एक तो कर देना है सोल्ट में कन्वर्ट, COONA, दूसरा यहां पर इसको अल्कोहल में, एक अल्कोहल इस कार्बन से बनाना है, तो एक कार्बन से अल्कोहल क्या बन सकता है, CH2OH, तो बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा देना है, तो एक बना अल्कोहल CH2OH,
दूसरा बना इसका सोडियम बेंजोएट सॉल्ट COONA। इस तरीके से हम बनाते हैं प्रोडक्ट। अब इसमें लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो जुड़ेगा यहाँ पर बेंजीन रिंग से, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द रिंग इन विच द कार्बोनाइल ग्रुप एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है रिंग के ऊपर। इसमें क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो मेटा पोजीशन पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा। कैसे ये पता लगेगा हमें इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। तो रेजोनेंस देख लेते हैं यहां पर बेंजल्डिहाइड की। ये देखिए बेंजल्डिहाइड से आपको समझ आ जाएगा जो इलेक्ट्रोफाइल है E पॉजिटिव वो मेटा पोजीशन पर ही क्यों जुड़ता है। तो यहां पर ये इस तरीके से यहां पर CHO C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए आपको पता है जो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के वो यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गए तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये कार्बन ये H और ये O नेगेटिव। O नेगेटिव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। बाकी दो बॉन्ड एज इट इज। अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इसकी कमी को पूरा करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए और डबल बॉन्ड तो यहां बनेगा, इसकी भी वैलेंसी पूरी इसकी भी वैलेंसी पूरी, कमी तो इसकी हुई। तो देखिए यहां पर ये डबल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये H हाइड्रोजन जुड़ा है। पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया क्योंकि इस वाले कार्बन की वैलेंसी कम हो गई। अब देखिए इसकी यहां पर इसकी बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज को हटाना है और पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में घूमते रहते हैं। तो यहां पर ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, यहां पर पॉजिटिव ये पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर आ जाएगा। यहां पर क्यों आया, क्योंकि यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। ये C या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है, ये O नेगेटिव और यहां पर ये हाइड्रोजन हो गया। अब यहां पर ये अगली स्ट्रक्चर देखे रेजोनेंस की। यहां पर ये इस पे पॉजिटिव चार्जेस की कमी को पूरा करने के लिए बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कम हो जाएगी जिससे ये नेगेटिव चार्ज फिर से यहां पर बॉन्ड बना लेगा। देखिए यहां तो पहले से ही था ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर अब पॉजिटिव चार्ज यहां इस वाले कार्बन पर आएगा, ये वाला कार्बन, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर ये डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ और यहां पर ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये पाई बॉन्ड है, इनकी पोजीशन बदल गई और इसमें आपको पता है ये CHO ग्रुप है, ये हमारी बेंजीन रिंग है। इसमें आपको पता है जहां पर ग्रुप लगा होता है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, उससे मेटा और उससे अगली पोजीशन पैरा पोजीशन होती है। तो इन 5 स्ट्रक्चर में आप देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां कहां पर आ रहा है। ये हमारा ग्रुप यहां पर लगा है, ये ऑर्थो पोजीशन है, इधर भी ये ऑर्थो इधर भी ये मेटा। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर देखिए। दूसरा पॉजिटिव चार्ज कहां पर आ रहा है, पैरा पोजीशन पर, और ये वाली जो पोजीशन है ये भी तो ऑर्थो ही है, ऑर्थो पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहां पर हो रही है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर, और इलेक्ट्रोफाइल के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ऐसी पोजीशन पर तो आकर नहीं जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी पहले से ही हो, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर भी, और देखिए पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन और ये भी
ऑर्थो पोजीशन। तो इन 3 जगह पर तो इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा ही नहीं। बाकी जो पोजीशन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां पर नहीं आ रहा, मेटा पोजीशन पर। ये मेटा पोजीशन, यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, इस वाले स्ट्रक्चर में भी नहीं आया, और इस वाले स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पर आया ही नहीं। तो यानी इलेक्ट्रॉन की कमी मेटा पोजीशन पर नहीं है। और इलेक्ट्रोफाइल को भी तो ऐसे ही चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, तो ये कहां पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। तो CH जो कार्बोनिल ग्रुप हो वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आसान हो गई, बेंजल्डिहाइड हमने लिया, HNO3 के साथ रिएक्ट कराई H2SO4 की प्रेजेंस में, और HNO3 आपको पता है कई बार रिएक्शन कर चुके हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। ये NO2 पॉजिटिव यानी नाइट्रोनियम आयन देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल देता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। तो देखिए यहां पर ग्रुप लगा है, ये ऑर्थो, ये मेटा, तो यहां पर आकर जुड़ेगा NO2। NO2 कहां पर जुड़ा, यहां पर। इन्होंने इधर लगाई तो इधर भी तो वही है, ये ऑर्थो, ये मेटा, इधर लगा दे, दोनों मेटा पोजीशन ही है। तो ये मेटा पोजीशन, क्योंकि ये ग्रुप, ये ऑर्थो, ये मेटा, तो NO2 कहां पर जुड़ा, मेटा पोजीशन पर। तो हमें क्या मिल गया, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब एल्डिहाइड और कीटोन के थोड़े से यूजेस हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो सोल्वेंट के रूप में, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, HCHO, ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है इसको फॉर्मलिन के नाम से जाते हैं, 40% सॉल्यूशन। और फॉर्मलिन का काम होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फॉर्मलिन का काम क्या है, जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस हैं, आपने बायोलॉजी लैब में आपने देखा होगा, जो छिपकलियां रखते हैं या सांप रखते हैं या फिर जो इंसेक्ट रखते हैं, उनको एक सॉल्यूशन में रखते हैं, वो होता है फॉर्मलिन सॉल्यूशन। तो स्पेसिमेन को, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है 40%। ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो ये इसका इतना इंपॉर्टेंट काम है, ये पूछा जाता है नीट के पेपर में भी। नीट के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मलिन 40%। और फॉर्मल्डिहाइड साथ ही साथ बैकलाइट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो बैकलाइट होती है वो एक फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए काम आता है, जो इनके ग्लूज बनते हैं, ग्लूज, और साथ ही साथ पॉलीमेरिक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं एसिटल्डिहाइड की। जो एसिटल्डिहाइड होता है वो एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, पॉलीमर्स और ड्रग्स को बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर बेंजल्डिहाइड की हम बात करें तो जो बेंजल्डिहाइड है वो डाई इंडस्ट्रीज में परफ्यूमरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जो एसीटोन और इथाइल मिथाइल कीटोन्स हैं वो कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स भी हैं, जैसे कि ब्यूटाइल एल्डिहाइड, वेनिलिन, एसिटोफिनोन, कैम्फर और भी हैं, जो अपनी ऑर्डर्स और फ्लेवर यानी खुशबू और फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं। जैसे वेनिलिन वनीला फ्लेवर देता है, तो ये सब ऑर्डर्स और फ्लेवर्स के लिए जाने जाते हैं।